जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आज के सत्संग का। जो गुरु जी आज भी हमें सत्संग सेवा दे रहे हैं। संगत जी कहते हैं ना कि बिन भागा सत्संग ना लभे। ये सच बात है संगत जी। सत्संग गुरु जी का बहुत ही किस्मत से प्राप्त होता है। आप अपनी मर्जी से सोचोगे ना अगर कि कहीं भी सत्संग है आप चले जाओगे, लेकिन जब तक गुरुजी ने नहीं बुलाया ना आपको, आप वहां के दरवाजे तक भी पहुंच के ना अंदर तक नहीं जा पाओगे। ये बिल्कुल हकीकत बात है। और संगत जी, जो संगत ये सोचती है कि वो सत्संग करवा रही है या वो लंगर बना रहे हैं या वो सत्संग की पूरी तैयारी या मैनेजमेंट पूरा वो देख रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतफहमी है उन लोगों की संगत जी। क्योंकि गुरु जी अपना सत्संग, जिसमें पता नहीं कितने ही करोड़ों देवी देवता भी आकर बैठते हैं, वो ऐसी ऐसी सोल आकर बैठती हैं जो आपको नजर भी नहीं आती। उन सब की भी तैयारी गुरुजी अपने आप करते हैं कि सत्संग में लंगर प्रसाद बड़े तरीके से हो, सारी संगत को ब्लेस करने में कोई दिक्कत ना आए, सारी संगत के बैठने का अरेंजमेंट, किसी को कोई परेशानी ना हो। ये सब भाव ये गुरुजी खुद देखते हैं। हर सत्संग की तैयारी वो खुद करते हैं। अपना चोला, अपना लंगर प्रसाद तक भी वो खुद ही डिसाइड करते हैं। कोई भी ये सोचे कि अगर हम सत्संग करा रहे हैं तो ये भूल है संगत जी। क्योंकि मैं अपना बताऊं आपको कि अगर हमारे घर में दो गेस्ट भी आ जाएं तो मैं शायद उनका खाना बनाने में थोड़ी थकान फील करूंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं संगत जी कि मैं इतनी खुश, इतनी पॉजिटिव और बहुत ही एनर्जेटिक फील करती हूँ जिस टाइम पे मैं गुरुजी की सेवा कर रही होती हूँ। थर्सडे के सत्संग के लिए मेरे अंदर एक अलग सी ताकत, अलग सी एनर्जी आ जाती है और मैं 80-80 लोगों का लंगर प्रसाद अकेले बना लेती हूँ एक पैर पे खड़े होके भी। क्योंकि वो गुरुजी की शक्ति होती है, वो गुरुजी करवा रहे होते हैं। और नेक्स्ट डे अपने घर के 4 लोगों का खाना बनाने में मेरा बीपी डाउन हो जाता है। तो इससे पता चलता है ना संगत जी कि गुरुजी अपने सत्संग की तैयारी खुद करवाते हैं। लंगर प्रसाद वो खुद सामने खड़े होके बनवाते हैं। हर चीज का ध्यान गुरुजी अपने आप रखते हैं। जब तक भी सत्संग चल रहा होता है, अगर सेवादार सेवा कर रहे हैं किचन में, संगत को होता है ना कि हम आगे जाके बैठे, गुरुजी की शायद ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन नहीं संगत जी। गुरु जी तो अपनी गद्दी से उठ के बाहर बाहर जो सेवादार सेवा कर रहे होते हैं उन तक पे भी पूरी नजर रखते हैं। लंगर प्रसाद किस तरह से बन रहा है वो पूरा ध्यान रखते हैं। हर तैयारी गुरु जी अपने आप कराते हैं। अपने आप उनको चिंता होती है कि प्रसाद कम ना पड़े या जो भी। इससे रिलेटेड मैं आपको अपने घर का एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही डिवाइन सत्संग है। संगत जी, हमेशा से मेरे मन में यही रहा है कि गुरुजी ही सत्संग करा रहे हैं, क्योंकि मैं तो अगले दिन बिस्तर पे पड़ जाती हूँ, मेरा बीपी लो हो जाता है। मैं 80-90 लोगों का लंगर प्रसाद गुरुजी ने जो एक बार बोला था कि तू आपे बनाना है, किसी की सेवा नहीं लेनी, तो मुझसे संगत पूछती भी है कि संगत आंटी आप हमें बुला लिया करो लंगर प्रसाद बनाने के लिए, मगर 13 साल से आज तक किसी संगत को भी गुरुजी ने यहाँ पर सेवा करने के लिए नहीं बुलाया। वो बात अलग है कि जब सत्संग चल रहा होता है उस टाइम चाय प्रसाद वगैरह बनाने के लिए संगत खड़ी होती है, उनको सेवा मिलती है। लेकिन बाकी सेवा, दरबार लगाना, सफाई करना, सत्संग की सारी तैयारी करना गुरुजी आप पे देखते हैं। तो संगत जी, इसी तरह से एक बार सत्संग चल रहा था यहाँ पे दरबार में, और बाहर संगत चाय प्रसाद बना रहे थे। चाय प्रसाद बनाया, वर्ताया, सब कुछ हुआ संगत जी। उसके बाद सत्संग समाप्त हो गया बड़े ही अच्छे तरीके से। बहुत सारी ब्लेसिंग मिली गुरु जी की। और सत्संग के बाद संगत जाने लगी आज्ञा लेकर, और जो सेवादार किचन में सेवा कर रहे होते हैं वो बाद में अपना वाइंड अप करके सारा किचन को क्लीन करके और प्रसाद वगैरह जो बचा होता है वो ढककर अपनी थाली लगाकर सेवादार लोग दरबार में गुरुजी के पास लंगर करने बैठते हैं। तो जैसा कि हर बार होता है वो हुआ। लेकिन संगत जी, उस दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन जब लंगर के बाद यहाँ पे सब सेवादार लंगर कर रहे थे, तो एक अंकल बाहर, सेवादार बाहर एक प्लेट रखने गए किचन में, तो वो दौड़े हुए आते हैं, कहते हैं आंटी किचन में क्या था, चाय प्रसाद में आग लग गई है। तो संगत जी, हुआ ये कि जो सेवादार थे उन्होंने चाय प्रसाद गैस पे रखा हुआ था गर्म करने के लिए, और वो लेकर आ गए और बाकी गैस को करना बंद करना भूल गए उसके नॉक को। और चाय प्रसाद का पतीला था आधा भरा हुआ, उसमें धू धू करके बिल्कुल आग की लपटें ऊपर उठने लगी और आग लग गई बहुत बुरी वाली चाय प्रसाद में। तो संगत जी, मेरा मन बड़ा अजीब सा हुआ कि प्रसाद में ऐसे आग का लग जाना। फिर मेरे गुरुजी ने कान मरोड़े, एक थप्पड़ लगाया प्यार से कि मतलब कभी किसी बात का वहम नहीं करना चाहिए, जो होता है कुछ अच्छे के लिए होता है। मैं कहा चलो जो भी अच्छे के लिए हुआ होगा, शुक्राना गुरुजी, वो भी जल्दी गुरुजी सामने ले आएंगे, सत्संग तो जरूर बनेगा। मैंने यहाँ संगत को यही बोला, कोई बात नहीं, जो हो गया होने दो।
तो एक दो अंकल सेवादारों ने बड़ी मुश्किल से उस आग को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, वो जिससे हम सन्नी से जिससे हम पतीला वगैरह पकड़ते हैं, उन लोगों ने दो तरफ से उसको पकड़ के और गैलरी में खिड़की खोल के उसको बाहर स्लैब की तरफ रख दिया कि वो धुआं इतना आ रहा था कि वो बाहर लपटे जाए उसकी और ये आग शांत हो जाए। चाय प्रसाद के पतीले में ऐसी आग लगना जैसे कि उसमें पेट्रोल भरा हुआ हो, चाय प्रसाद ना हो के पेट्रोल हो, इस तरह से जलना भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। और मैं यही कहती, गुरुजी शुक्राना गुरुजी, कुछ तो हुआ है, आपका ये सत्संग है, ये जरूर सामने आएगा, कुछ तो वजह होगी जो चाय प्रसाद में आज ऐसा हुआ है। और वो तो ठहरे महाशिव, उनको तो सब पता था, क्योंकि गुरुजी सत्संग के हर प्रसाद की देखरेख तक खुद करते हैं। क्या बनाए, कितना बनेगा, किसको कितना मिलेगा। कोई संगत सोचती है ना कि अगर सेवादार वर्ता रहे हैं तो वो खास है अपना, तो शायद उसे ज्यादा प्रसाद मिल गया, या ये हमारा खास नहीं है तो उसे कम मिल गया। नहीं संगत जी, सेवादार ऐसा नहीं करते, ना ही ऐसी सोच होती है। ये गुरुजी करते हैं, हर तैयारी वो अपने आप करते हैं। उनको पता है कि इस बंदे को कितना प्रसाद देना है, इसकी ये मेडिसिन कितनी इसको देनी है। ये तो नहीं होता ना कि एक साथ ही सारी खिला दी जाती है कोई दवाई, वो दवाई के तौर पे किसी को आधा ढक्कन लेनी होती, किसी को एक ढक्कन, तो बस यही होता है। तो संगत जी कि हम थोड़े उदास से हो गए कि ऐसे क्या हो गया, किचन चलो बच गई, आग लग सकती थी बहुत बड़ी। लेकिन संगत जी हैरानी की बात ये कि इतना बड़ा पतीला, उसमें आग की लपटें ऊपर तक उठ रही हैं और हम उसे बाहर रख के आ रहे हैं कि बाहर उसकी लपटें जाएं। और किचन में शेल्फ के ऊपर भी लकड़ी के ड्रॉर्स थे, कुछ था, वहां कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि कुछ तो बात हुई है, अभी पता चलेगा पता। चलो संगत सारी चली गई, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करके हम लोग सब सो गए। संगत जी सुबह होती है और सुबह उठ के घर में पूरे में वो स्मेल सी इतनी जले हुए की आ रही थी, तो मुझे ध्यान आया रात का कि ऐसे ऐसे हुआ था। और मैं उठी, सबसे पहले मैंने मुंह भी नहीं धोया और मैंने वो खिड़की खोली और मैंने बाहर से वो पतीला निकाला। वो पतीला उठाया मैंने, जला हुआ पूरा काला पतीला। संगत जी आप हैरान हो जाओगे इन महाराज की लीला को देखकर। आपके मन से ये विचार ही खत्म हो जाएगा कि प्रसाद की सोच आती है ना जिनके मन में, कैसा बना होगा। कई लोग कहते हैं ना नमक ना ऐसा पड़ गया हो, ना ये हो गया हो, ना वो हो गया। उनको पता है संगत जी, उन्होंने कैसा खाना है, कैसा खिलवाना है, कैसा भोग लगाना है, वो खुद बना रहे होते हैं वहां पे। आप लोग तो कुछ भी, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम कुछ मायने नहीं रखते हैं इस जगह पे, हम सिर्फ सेवादार हैं। और वो अदृश्य हाथ ना उनके, वो हमें पकड़ पकड़ के काम करवा रहे होते हैं, वरना हमारे शरीर में इतनी बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि हम ये सब कर सकें। संगत जी मैंने वो पतीला उठाया और मेरी हालत खराब हो गई देख के। संगत जी उस पतीले के अंदर किसी इत्ते से जीव का कंकाल सा था जला हुआ। संगत जी मैं हैरान हो गई कि वो पतीला गैस पे रखा हुआ था और संगत बंद कर चुकी होगी वो गैस। इतनी अनजान नहीं होते सेवादार, सब बड़े ध्यान से सेवा करते हैं सेवादार। लेकिन संगत जी वो खुला पड़ा हुआ था, तो ढक्कन नहीं लगा हुआ था, तो शायद उसमें कोई छिपकली या कोई ऐसा कोई जीव उसमें गिर गया, जो कि गुरुजी जानते थे कि ये प्रसाद किसी के मुंह ना लग जाए, और उसमें आग लग गई। और जब मैंने वो देखा कंकाल, मेरी हालत खराब। मैंने कान पकड़े, मैंने कहा गुरुजी आप इतना ध्यान देते हो बाहर। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है भाई, इतनी साफ सफाइयों का ध्यान रखने लग गई मैं कि मुझे पता चल गया भाई ये अंदर का ही नहीं देखते, सिर्फ ये कहीं को भी आ जाते हैं और सारी देखते हैं, फिर उसके बाद में जो खिंचाई करेंगे ना वो भी, उससे भी डर लगता है। तो संगत जी वो देख के पता चला कि उस चाय प्रसाद के अंदर कोई एक छिपकली या कुछ गिर चुका था, जो कि ऐसे एक ना झिल्ली सी कंकाल की, उसकी पूरी पता चल रही शेप की कुछ गिरा हुआ है चाय प्रसाद के अंदर। और हमने सबने देखा और हमारी हैरान हो गए हम लोग गुरु जी की कृपा को देख के। संगत जी मतलब इतनी परवाह करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। एक बार यहाँ पे मैट पे एक कैंडल गिर गई और जब तक वो जलती हुई कैंडल मैट पे गिरी हुई है, लेकिन तब जब तक मेरी नजर उस पे नहीं पड़ी, उसकी लपटें इधर उधर नहीं हुई, वो कुछ नुकसान नहीं कर पाई सत्संग के बीच में। और संगत जी लास्ट टाइम का मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। थर्सडे था, सत्संग चल रहा था और संगत जी लाइट जा रही थी, बार बार हमारे यहाँ इधर लाइट की कटौती हो रही थी बहुत ज्यादा। तो मैं अरदास कर रही थी, मैं कहा गुरु जी सत्संग में लाइट चली जाए ना मन खराब हो जाता है, आपके शब्द रुक जाते हैं ना, रस आ रहा होता है ना जो सुनने में, बंदा खोया हुआ होता है मजे से, पता नहीं कहाँ वो हो जाता है ध्यान। प्लीज गुरु जी लाइट का ध्यान रखना। अब ऐसे ही है ना लालची से संगत जी छोटी छोटी बातें गुरु जी को बोलते हैं, मांगते रहते हैं उनसे, क्योंकि वही है ना, पता चल चुका है ना कि करते वही है सब कुछ, इसीलिए लाइट जाती है तो गुरु जी आपने ध्यान नहीं रखा, लाइट चली गई देखो और आ गई। थैंक यू गुरु जी, देखो आपने चाहा तो लाइट आ गई।
और सत्संग अच्छे से हो गया। उस दिन संगत जी लाइट में कुछ फॉल्ट ही आ गया था और लाइट सब तरफ से कट हो रखी थी, आसपास किसी की लाइट नहीं थी। हमारे घर में इन्वर्टर की तार से जो कनेक्शन हो रखा था वो बंद था, इन्वर्टर बिल्कुल नहीं चल रहा था क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही थी पूरे दिन से, तो चार्ज क्या होता। और सत्संग शुरू हो गया और सारी संगत हम हैरान कि जिस जगह पे वो स्पीकर लगा हुआ था वहां पे ना तो इन्वर्टर की तार थी और ना घर में लाइट थी, लेकिन शब्द चल रहे थे। क्योंकि मैंने गुरु जी से बोला था, मैं गुरु जी रस नहीं आता ना, आप ये शब्द रुक जाते। और वो बस जोत जल रही थी और अंधेरे में वो जोत की जो किरणें निकल रही थी और गुरु जी के कमरे में वो जो हल्का सा प्रकाश और उसमें वो अंधेरे में भी वो जो शब्द चल रहे थे, उस टाइम तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि भाई ये क्या हुआ। बाद में मैंने कहा अरे लाइट तो है नहीं, इन्वर्टर चल नहीं रहा है, वो वहां पे टू 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 कर रहा है, तो ये शब्द कैसे चल रहा है। सब संगत हैरान हो गई। अचानक से हमने कहा क्या लीला करते हैं भाई गुरु जी, इतने प्यारे है ना संगत जी, सच्ची हर चीज का इतना ख्याल रखते हैं ना। हमारे तो अपने सत्संग का इतना ध्यान रखते हैं, तो सोचो हमारा कितना ध्यान रखते होंगे, है ना। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही केयर करते हैं अपने सारे बच्चों की। ऐसे संगत जी छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं ना हमारी लाइफ में। मतलब मैं आपको यही बता रही थी कि गुरुजी इतना हम लोगों को ब्लेस करते हैं, सत्संग गुरुजी करवा करवा के मुझे इतनी एनर्जी दे देते हैं। ऐसे संगत जी जो सत्संग चल रहे थे जिस टाइम पे कोविड टाइम आ गया था, और कोविड के टाइम पे जो परले आई थी संगत जी, मैं कहती हूँ सत्संग तो रुक गए क्योंकि संगत को आना मना हो गया था यहाँ पे बिल्कुल। मेरा घर सेकंड फ्लोर ऊपर रहती हूँ मैं थोड़ा, तो संगत जी सत्संग नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉपर थर्सडे का मैं अपना सत्संग करती थी जैसे होता है गुरु जी का, लेकिन संगत को आने की परमिशन नहीं थी। अब कोविड जैसे जैसे फैलता गया, बढ़ता गया, लोग मर रहे हैं, दुनिया खत्म हो रही है, परले आ रही है। अच्छा मैं बहुत डरपोक सी भी हूँ कि मेरे को गुरुजी ना बड़े उससे संभाल के बैठे हुए, मेरे को मेरे अपने माँ बाप नहीं संभाल सकते, मुझे गुरुजी ने जिस तरह से संभाल रखा है। मैं 2 मिनट में घबरा जाती हूँ, 2 मिनट में मुझे रोना आ जाता है, 2 मिनट में पता सब कुछ है कि वो सब कुछ ठीक कर देते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ऐसा घबरा के बौखला जाती हूँ ना, इधर उधर भागने लगती हूँ कि क्या होएगा क्या होएगा। और ये कोविड से तो मेरी बहुत ही हालत खराब होती थी, मैं न्यूज नहीं देख सकती थी। मैं न्यूज देख ली मैंने तो बस उस दिन समझो कि उसी दिन मुझे कोविड हो गया, क्योंकि मैं इतनी एंजाइटी डिप्रेशन में आ गई थी कोविड टाइम पे। मैंने बिना बीमारी के, कोविड नहीं हुआ मुझे, लेकिन मैंने 10 किलो वेट लूज कर लिया सिर्फ टेंशनों से कि हाय मुझे हो गया तो गुरुजी क्या होगा, मेरे सत्संग रुक जाएंगे, गुरुजी मेरी सांस रुक जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे मैंने न्यूज में सुन लिया था कि कोविड होने के बाद आप लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाओगे और आपका तो नाम खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन गई। तो मैं बड़ी डरी हुई थी इस बात से। संगत जी जैसे जैसे मैंने न्यूज सुनी, एक बार मुझे विजन आता है कि गुरुजी सारी संगत को ना ब्लेस कर रहे हैं, और मुझे जल प्रसाद की गुरुजी ने सेवा बख्शी थी उस टाइम। संगत जी मैं इतनी घबराई भी, मगर हम सोचते हैं ना ये हम कर रहे हैं, डर के मारे हम कर रहे हैं, लेकिन वो करा रहे थे क्योंकि सर्वदा भला करना था, वो तो वही गुरु है, सर्वदा कल्याण करना है। संगत जी यहाँ पे गुरुजी ने मेरे से एक इतनी बड़ी अखंड जोत जलवा दी। वो अखंड जोत मैंने यहाँ पे जला के, उस दिन मैं इतना डरी हुई थी, मैंने हर संगत का, जहाँ जिन जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, कीड़े मकोड़े क्या, सारी दुनिया क्या, सारे शहरों के नाम ले लेके मैंने गुरुजी के आगे अरदास कर दी। मैंने कहा गुरुजी किसी को भी कुछ ना हो, गुरुजी प्लीज कृपा करना, सारी संगत पे कृपा करना। गुरुजी गुरुजी महाराज अगर आप मेरी सेवा से इतना ज्यादा खुश हो ना, तो प्लीज किसी भी संगत के ऐसी कोई न्यूज ना आए मेरे को कि कुछ हो गया किसी के घर में। कोविड अगर होना है होए, मगर ऐसे निकल जाए कि किसी को पता ही ना चले, बस सर्दी जुकाम का लगे और गया। संगत जी एक दिन क्या हुआ, मैंने जोत जलाई दी, अखंड में दिन रात सेवा करती रही, दिन रात कोविड टाइम पे गुरुजी के कमरे में मंत्र जाप चलता रहा। मंत्र जाप एक सेकंड के लिए भी नहीं रोका इस घर में जब तक जोत जलती रही। और मुझे ये था कि ये जोत जल रही है ना, गुरुजी का प्रकाश सब जगह फैलेगा और ये बीमारी एक दिन चली जाएगी, और वही हुआ संगत जी। एक बार मेरे को एक आंटी का फोन आता है, बड़ी घबराई हुई, उन्होंने बोला कि मेरे अंकल को कोविड हो गया है और वो कोविड सेंटर में हॉस्पिटल में है, दून हॉस्पिटल में। आंटी बहुत घबराए हुए थे, रो रहे थे, और यहाँ मेरा रोना छूट गया। मैंने कहा हे राम गुरुजी आप रक्षा करो, रक्षा करो गुरुजी, प्लीज रक्षा करो। और मैं तो शुरू हो गई बस गुरुजी के आगे, गुरुजी को पता है इसको कैसे संभालना है। मेरे मन में ये बात आई कि मैं ना यहाँ पे पूरे कमरे में ना जल प्रसाद के कार्टन रख देती हूँ, अखंड जोत जली रही है, दिन रात गुरुजी का नाम लेते रहते हैं सब लोग, परिवार हम चारों लोग, और यहाँ पे मंत्र जाप 24 घंटे चलता रहा और वो जोत जलती रही। और वो सिर्फ मैं डिवाइन गुरुजी के प्रसाद की पावर बता रही हूँ, सिर्फ जल प्रसाद की। इस पूरे कमरे में हमने जगह जगह कार्टन लगा के और जोत जला के और गुरुजी का मंत्र जाप 24 घंटे का शुरू कर दिया।
अरे उन्होंने उस जल प्रसाद से इस परले को टाल दिया संगत जी। मैंने यहाँ अपने घर में से ऊपर से एक रस्सी लटकाई नीचे, और नीचे एक ना छोटी सी टोकरी टांग दी, और मैंने एक मैसेज बाहर दे दिया कि जहां जहां भी कोविड हो रहा है, किसी को भी हो रहा है ना, सब सेवा करो। ऊपर तो कोई नहीं आ सकता घर में, लेकिन आओ जल प्रसाद लेके जाओ, गुरु जी की ब्लेसिंग लेके जाओ। मैं यहाँ जाप करती रही, और मैं सब संगत दिन में पता नहीं कहाँ कहाँ से कोविड वाले लोग आते थे, जिनको इतना भयंकर कोविड हुआ वो नीचे खड़े होते थे, अरदास करते थे, और मैं ऊपर से ही जल प्रसाद की बोतल देती थी। उसके बाद वो शुक्राने के फोन आते थे, गुरु जी ने सबको ठीक कर दिया, हम तो बिल्कुल ठीक होके अपने घर आ गए। ऐसे ही एक बार मेरे को आंटी का जब फोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे अंकल को कोविड हुआ है, वो कोविड सेंटर में है, तो आप क्या उनको प्लीज एक बार गुरु जी के दर्शन करवा दो आंटी। तो मेरे मन में आया मैं ठीक है दर्शन करवा देती हूँ, और उन अंकल को मैंने वीडियो कॉल करी, गुरु जी की जोत और गुरु जी के डिवाइन स्वरूप के दर्शन करवाए। तो वो अंकल के साथ वो 50 बेड लगे हुए थे, वो इतना बड़ा हॉल था। तो मैंने, मेरे मन में आता है कि अंकल को कहती हूँ इस सारे हॉल में ना 1 मिनट गुरु जी के दर्शन करवा दो, सबको, सारे जितने भी पेशेंट है ना उन सबको एक बार दर्शन करवा दो। उन अंकल ने मान ली, और वो अंकल उठे बेचारे बेड से, और जितने भी कोविड पेशेंट्स थे सबको उन्होंने दर्शन करवाए। मैंने यहाँ से जोत के आगे कैमरा करके, गुरु जी के स्वरूप के आगे कैमरा कर दिया। मैं कहा गुरु जी देखो मैंने आपको कोविड सेंटर में पहुंचा दिया है, अब आप जानो, आपका काम जाने। ये जितने भी पेशेंट्स है ना, मैं नहीं जानती गुरु जी कौन है, लेकिन इनमें से किसी एक सिंगल बंदे को भी कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज गुरु जी कृपा करना। देखो मुझे इस चीज से बड़ी घबराहट होती है, किसी के भी परिवार में ना एक भी बंदे को कभी कुछ ना हो, मैं बहुत डरती हूँ इन चीजों से। तो संगत जी वो अंकल को मैंने यहाँ से किसी के हाथ कड़ा प्रसाद भेजा। उस दिन मैंने सत्संग करा था, एक डब्बी मैंने कोविड सेंटर में कड़ा प्रसाद की भेजी, गुरु जी को अरदास करके, गुरु जी जो जो ये खाए ना उसका कोविड एकदम ठीक हो जाए। संगत जी वो अंकल ने इतना इतना कड़ा प्रसाद सारे पूरे वार्ड में जितने वार्ड थे वहां बट गया। वो इतनी बरकत एक कटोरी कड़ा प्रसाद में संगत जी, और वो ऐसा डिवाइन प्रसाद, ऐसी जल प्रसाद को उस वक्त ब्लेस करा गुरु जी ने। जितने लोग थे सब एकदम फिट। वो अंकल इतने हैरान, वो गुरुजी को नहीं मानते थे जिन्होंने ये सेवा करी वहां पे बैठ के, उनकी आंटी मानते थे। वो आंटी को भी डांटते थे सत्संग में आने से, लेकिन वो अंकल दूसरे दिन ठीक हो गए, अपने घर पहुंच गए, और इतना शुक्राना करके वो कहते हैं आंटी मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, विश्वास कर लो मेरे को कोविड नहीं है, अब मेरे को आने दो, मेरी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है, मुझे शुक्राना करना है। ये कौन से गुरुजी हैं जिन्होंने वहां बैठ के सिर्फ इतना सा कड़ा प्रसाद और एक जल प्रसाद की बोतल भेज के मेरे को ठीक कर दिया। और वहां पे तो वो कह रहे थे अभी हफ्ते 10 दिन तक मुझे बाहर भी नहीं निकलने देंगे, तुम्हारे तो इतना ज्यादा फैला हुआ है, तुम्हारी बॉडी में लंग्स तक आ गया। और संगत जी जो जितने लोग वहां पे बिहारी से मजदूर से जितने भी बेचारे उस सरकारी अस्पताल में थे, मैं कह रही सबके मुंह से जय गुरु जी उन अंकल ने कहलवा दिया मेरे कहने पे। मैं गुरु जी का वीडियो कॉल करवाई जब, तो मैंने बोला अंकल बोलो जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, और वो सब जय गुरु जी बोल के, चलो उन्होंने तो एक फॉर्मेलिटी कर ली कि चलो जो भी है जय गुरु जी, लेकिन गुरु जी को मैंने तो पहुंचा दिया, मेरा तो काम खत्म हो गया। मुझे संतुष्टि हो जाती कि इस बंदे ने जय गुरु जी बोल दिया ना गलती से, चल बस तू तो कल्याण करा के चला गया। और संगत जी वो जितने थे वार्ड में बंदे सारे अंकल वो कह रहे कि वो सब ठीक है बिल्कुल, उनकी रिपोर्टें ऐसे बदली, ऐसा करिश्मा हुआ कि वो भी कह रहे कि बाद में कौन थे क्या हुआ, ऐसे गुरु जी ने कल्याण करा संगत जी लोगों का। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी संतुष्टि हुई कि गुरु जी आप कितने प्यारे हो, मतलब। और संगत जी मैं तो ऐसी डर जाती हूँ छोटी छोटी बातों से। एक बार मुझे ऐसा ही कोल्ड और ये सब हुआ, तो मेरे को फील हुआ कि ले हो गया काम, अब तो तू गई। और मेरे अंकल मुझे रोज डॉक्टर के पास लेके जाते थे। वो जो डॉक्टर था उसने भी कह दिया कि नहीं आपको कुछ नहीं है, सिर्फ एंजाइटी हो रही है, आप घबरा बहुत जल्दी जाते हो, लेकिन आपको कुछ नहीं है, आप मत आया करो बार बार, यहाँ पे इतने पेशेंट्स होते हैं, आप ना, आपको सिर्फ तसल्ली की जरूरत है, आप मेरे को पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, मैं कॉल कर दूंगा, आप मुझे कॉल करना सॉरी, और मैं आपको बता दूंगा जो खाना है। और संगत जी उस डॉक्टर ने मुझे गुरु जी की कृपा से अपना पर्सनल नंबर दे दिया। मुझे जब भी कुछ लगता था कि अभी हुआ तो हो गया कोविड, मैं उसको फोन करती थी, वो मुझे एक गोली बता देता था नॉर्मल सी, और मैं उससे ठीक हो जाती। हाँ जी डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, कोविड ठीक हो गया। वो आज तक भी मुझे इस बात से मजाक बनाते हैं कि अभी तक कोविड ठीक हुआ कि नहीं हुआ। संगत जी मेरे को ऐसा हुआ तो शायद मुझे मेरे अंकल कहते हैं कि उस वक्त मुझे शायद कोविड हुआ था, इन लोगों ने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मैं तो घबराहट के मारी चली जाती। मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गुरुजी पे वो भरोसा कि मैं घबरा तो जरूर जाती हूँ। मैं यहाँ पे गुरुजी के पास, स्वरूप के पास, मैंने यहाँ पे नीचे बेडिंग करी और जल प्रसाद की बॉटल्स और गुरुजी का मंत्र जाप, और बस मैंने डोर कर लिया बंद। मैंने कहा इतने दिनों तक मेरे पास कोई नहीं आएगा, खबरदार, मैं सिर्फ गुरुजी के पास रहूंगी। भाई जब उनके पास रहूंगी, उनकी जिम्मेवारी हूँ, अपने आप मेरा संभालेंगे, मेरा कोई ऑक्सीजन वगैरह कम नहीं होने वाला।
तो संगत जी 3 दिन में गुरुजी ने मेरे को मस्त फिट कर दिया और मैं अपना बाहर चली गई और उसी तरह से मैं वही सेवा पे लग गई गुरुजी की, जो गुरुजी ने हमेशा मेरे से करवाई है। तो इस तरह संगत जी गुरुजी ने मेरे को कोविड टाइम पे भी ब्लेस करा, सारी संगत को ब्लेस करा। और उसके बाद मैं यही अरदास करती थी, गुरुजी आपका दरबार बड़ा सूना सा हो रखा है, मेरे को वही सेवा पे लगाओ, मुझे वही लंगर बना बना के ना मेरी बैटरी चार्ज रहती है, मुझे वही कारपेट बिछाना, गुरुजी को सजाना, यही सबका शौक है। तो गुरुजी प्लीज आप अब ये परले को खत्म करो और सारी दुनिया ठीक ठाक हो जाए और फटाफट से आपके दरबार में रौनक मेला हो जाए और सत्संग शुरू हो जाए। गुरुजी ने वही किया, ये परले खत्म हुई। अब गुरुजी ने फिर मन में एक अजीब सा भाव डाला, जैसे सर्वदा भले की सेवा होती है संगत जी, हमेशा सर्वदा भला गुरुजी कहते हैं, मांगो तो आपको अपने लिए तो कभी मांगने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो ये सर्वदा भले मांग मांग के मेरे परिवार को ऐसी परले में भी कभी कुछ होने नहीं दिया, कभी कोई आंच नहीं आई। वो तो मेरी बुद्धि ऐसी है, मैं ऐसी भ्रष्ट बुद्धि की हूँ बच्ची गुरुजी की कि डर जाती हूँ, विश्वास कहती हूँ करो लेकिन खुद कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले घबरा जाती हूँ। मगर वो मुझे उस ऐसे में भी स्वीकार करते हैं, वो मेरी ऐसे व्यवहार के बाद भी मुझे स्वीकार करते हैं, इसीलिए तो वो भोले भंडारी है ना हमारे। तो यही है गुरुजी का प्यार संगत जी, जो कभी कम नहीं होता किसी संगत के लिए, किसी बच्चे के लिए। तो यही बात आपसे मैं कह रही हूँ कि सत्संग हम कभी खुद नहीं करते, इसीलिए संगत जी सत्संग अगर करना है आपने तो बस गुरुजी से पहले अरदास करो। कई संगत होती है ना, उनके घर में जगह नहीं होती और वो परेशान होते हैं, हमारे पास स्वरूप नहीं है, हमारे पास चोला नहीं है, हम कैसे गुरुजी का सत्संग करें, कैसे होता होगा। तो संगत जी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती, सत्संग पैसों से नहीं सिर्फ भाव से होता है। आपके मन में सत्संग करने का भाव है ना, आप गुरुजी से एक बार अरदास कर दो, गुरुजी आप आ जाओ, मुझे सत्संग करना है, आप प्लीज आओ और मेरे घर में भी संगत के पैर पड़ जाए। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, एक बार एक आंटी जिनका एक ही कमरा था छोटा सा और उसी में एक साइड पे टेबल के ऊपर उन्होंने गैस रखी हुई थी और उसी में ही छोटा सा बेड लगा रखा था और वहीं पे वो लोग अपना रहती थी फैमिली, और उससे बाहर कुछ भी नहीं था। तो वो संगत गुरुजी से जुड़ी और उसके मन में बहुत आने लगा कि मैं मेरा घर होता या सब कुछ होता तो मैं गुरुजी का सत्संग कर पाती। तो मैं यहाँ हूँ, मुझे नहीं पता ये सत्संग मुझे किसी ने सुनाया है और वो किसी सत्संग में गई, उसने वहां पे ये बात बोली कि मैं सत्संग कराना चाहती हूँ लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है। तो उन आंटी को गुरुजी ड्रीम में आते हैं, वो कहती हैं कि मैंने गुरुजी ने उनको बताया कि तू क्यों चिंता करती है, तू सत्संग कर, मैं आप आवांगा, असी तेरे कमरे च बतेरी संगत को बैठा लेंगे, ये टैगोर विला विच नहीं बैठा दे यहाँ के लिए, क्योंकि संगत जी ये एक छोटा सा कमरा है, मेरे पास तो 2 कमरे होते थे, एक छोटा मेरा एक ये वाला गुरुजी का। और अब तो मेरे को ये भी फील नहीं होता कि 2 कमरे, गुरुजी ने तो महल बना दिया है, इतनी कृपा है गुरुजी की। गुरु जहाँ बैठ गया, जहाँ गुरु ने पैर रख दिए संगत जी, वो तो स्वर्ग ही हो गया ना। मेरे घर का तो सबसे सुंदर कोना यही है, मैं तो खुशी में नाच भी लेती हूँ गुरुजी के पास आके, दुखी हूँ तो मैं रो भी लेती हूँ, अगर गुस्सा चढ़ा हुआ है तो परिवार के बाद गुरुजी का भी नंबर लग जाता है, गुरुजी से भी लड़ाई हो जाती है मेरी, उसके बाद वो मेरे को मना भी लेते हैं, मैं भी उन्हें मना लेती हूँ और सॉरी बोल देते हैं दोनों। लेकिन प्यार कभी कम नहीं करते, इतना प्यार संगत जी यही तो नहीं मिलता ना हमें कहीं से। और उस आंटी को जब ये बात पता चली कि यहाँ पे छोटे से कमरे में जिस टाइम सत्संग होता है, आंटी इतने से कमरे के अंदर, मैं मेरा ये अपना पर्सनल साइड है जिसपे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो कुछ संगत के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आंटी ये आपका पर्सनल है, मैं आपको बता दूं ये मेरा पर्सनल है, बहुत मैसेज मिल रहे हैं मुझे इस बात के, और मैं आपको अगर आप मुझे अब मेल करें तो मैं आपको इस दरबार के दर्शन भी करवा दूंगी, आपको दिखाऊंगी, वो वाला दरबार की पिक भी मैं आपको सेंड करूंगी जिसमें ये एक 300 रुपए की प्लास्टिक की कुर्सी लगी होती थी और उसके बाद गुरुजी ने यहाँ पे ये गद्दी लगवाई, और मैं आपको बताऊंगी इस गद्दी का कितना बड़ा चमत्कार और कितना बड़ा सत्संग है। संगत जी तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मेल करोगे तो मैं आपको इस दरबार के दर्शन करवाऊंगी, जैसे जैसे गुरुजी चाहेंगे जिसको दर्शन करवाने में वो बिल्कुल करवाऊंगी। तो इस छोटे से कमरे को जब आप देखोगे हैरान हो जाओगे कि इसके अंदर सेवादारों ने 50 संगत तक भी काउंट करी है बैठी हुई, इतने छोटे से कमरे में, 12 बाई 12 के कमरे में नहीं है ना पॉसिबल, लेकिन यहाँ है। तो 50 संगत भी गुरुजी दरबार में बिठा लेते हैं। और यही उन आंटी को बताया कि देख टैगोर विला में भी तो हम दीवारें सरका देते हैं, ये वर्ड्स आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरे को बताया कि उत्थे भी तो असी दीवारा सरका देने, तो चिंता क्यों कर दी, सत्संग कर। तो संगत जी सत्संग के सिर्फ भाव होने चाहिए, ये टेंशन आपकी नहीं होती कि कहाँ बिठाएंगे, क्या करेंगे, कैसे। गुरु जी ने तो आ जाना है, आपने याद किया, गुरु जी ने तो टाइम बस
आके आपके सामने आ जाना है और आपको ब्लेस कर देना है, सारे परिवार को खुशियों से भर देना है। आप अपने घर में जो खाना साधारण सा बना रहे हो ना, दाल रोटी तो देता है ना भगवान, खाते हो ना सुख से, चैन की, है ना, वो ही गुरु को भोग लगा दो। इतना सा 2 चम्मच आटे का कड़ा प्रसाद बना दो। गुरु जी ने तो कोई वहम ही नहीं करे। कोई मिठाइयों की जरूरत नहीं है, मैंने कभी कोई मिठाइयां नहीं रखी यहाँ पे। कभी कोई संगत ले आए उनका रखवा दूं तो बात लगे। मैं संगत जी आपको बताऊं, भरपूर है, गुरु जी की कृपा बहुत है। मगर मैंने आज तक सत्संग में कभी पनीर नहीं बनाया, है ना अजीब बात। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे जो 13 साल पहले बोला था ना, मूंगी दी दाल भी चाड़ेगी मैं ओयो भोगलावा, तो मैं वही 1 किलो दाल, 2 किलो दाल बस, और 3-4 गड्डी लाके हरे धनिए की चटनी प्रसाद, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद और सिर्फ चपाती प्रसाद, बस संगत जी। ना तो कोई अडम्बर, ना 2-2 सब्जियां। वैसे कहा जाता है ना गुरु जी के लंगर में सूखी सब्जी या दाल प्रसाद, 2-3 चीजें होती हैं, लेकिन गुरु जी ने मेरे को कभी इन चीजों में नहीं बांधा संगत जी। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, मगर मुझे ये पता है मेरे गुरु ने मुझसे 13 साल से यही सेवा ली है और मैं यही करूंगी। मैं कभी नहीं बढ़ना चाहती इससे आगे, क्योंकि मुझे वो पार्टी वाला माहौल नहीं चाहिए। मुझे ये एक साधारण सिंपल सा जो रस आता है ना, कि जब वेलकम बैंड होता है और गुरु जी की एंट्री हो जाती है, और जो शब्द गुरबानी इसीलिए कहा जाता है कि वो जो गुरु जी के अमृत बनाए हुए ना, गुरु जी ने ब्लेस किए हुए शब्द, जो वो शब्द चलते हैं ना, जो गाने वालों की एक बात अलग हो जाती है। दिन त्योहार है तो वो हम चला लेते हैं, पर लेकिन जो सत्संग होता है जिसमें गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, जो वो अमृत की हवा के झोंके आते हैं उस टाइम खुशबू से भरे हुए, गुरुजी के आने के बाद जो शब्द चल रहे होते हैं, जो रस आता है संगत जी, मैं कहती हूँ हमारी ऐसी गहरी सांसें लो ना, ऐसा लगता है गुरुजी हमारे अंदर समा गए, बिल्कुल हमारे अंदर। और बिल्कुल एक हफ्ता कैसे कट जाता है ना इंतजार में कि कब वीरवार आएगा, कब मैं तैयारियां करूंगी, है संगत ने आना है, सफाइयां कर लूं, है गुरुजी आएंगे। गुरुजी तो हर वक्त बैठे हैं पास में, लेकिन एक वो दिन होता है ना कि उस दिन जब सारे 70-80 लोग बैठ के जब वाहिगुरु सिमरन गुरुजी का मंत्र जाप एक साथ जब चल रहा होता है, जो रस आता है ना, ऐसा आंखें खोल के एहसास करना पड़ता है कि हम धरती पे ही है ना। कई बार ऐसा फील होता है हम तो पहुंच गए सचखंड, और दिख भी जाता है कई बार कि आंखें बंद करो ना, ध्यान लगाओ ना, ऐसे फील करो कि गुरुजी मैं सच में ये चीज करती हूँ। मैं चाहे बनाती दाल प्रसाद चटनी प्रसाद ही हूँ, लेकिन मैं फील ये करती हूँ, देखो गुरुजी मैं भोग लगा रही हूँ, देखो आज मैंने इसमें कितनी सारी चीजें बनाई है, मैं ऐसे बुद्धू बना देती हूँ गुरुजी को सॉरी गुरुजी। लेकिन गुरुजी उसी भाव को रिझे रहते हैं और इतना प्यार देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी अपार खुशियां। मैं कहती हूँ गुरुजी के बिना कभी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और ना करनी है मुझे। जो है यही है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है संगत जी। तो आप खुद ही सोचो ना कि एक इतने से कड़ा प्रसाद और यहाँ पे रखवाई हुई जल प्रसाद की बोतलों से ये परले में लोगों का कितना कल्याण करवाया गुरुजी ने। बस मैं तो इसी से ही खुश रहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को इस चीज का जरिया ही समझा ना, मेरे लिए वो ही बहुत है। दुनिया कहती है ना कि किसी संगत से तो गुरुजी बातें करते हैं, उन संगत को गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं। मैं तो 13 साल से गुरुजी की सेवा कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि गुरुजी मेरे से बातें कर रहे हो या बड़े दर्शन दे रहे हो। ऐसे बहुत रेयर कभी होता है कि गुरुजी के दर्शन या विजन आ जाए गुरुजी का, जैसे 13 साल पहले सत्संग शुरू करवाने के लिए आया था या कोविड टाइम पे आया था 2-3 बार बस। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने अपने इतने करीब रखा हुआ है ना संगत जी। गुरुजी कभी नहीं चाहते कि मेरे अंदर वो मैं आ जाए। यहाँ आने वाली संगत कहती है कि आंटी कितने ब्लेस्ड हो आप, एक छोटा सा घर लेकिन गुरुजी ऐसे बैठे हैं, ये तो सचखंड बना दिया है गुरुजी ने। मैं कहती हूँ गुरुजी आपने यहाँ पे देखा क्या है? आप अगर कहीं और होते, कहीं और संगतों को ऐसे दिख रहे होते, जैसे सब संगत कहती है हमें साक्षात दिखते हैं यहाँ गुरुजी, तो मैं कहा गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े घरों वाले लोग हैं, क्या भाव, क्या आपने घर में देखा 2 कमरे के घर में जहाँ आप ऐसे बैठे हुए हो 13 साल से कि दुनिया का इतना कल्याण कर रहे हो। तो मैं हंसती थी, लेकिन अब लगता है संगत जी कि कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी संगत जी। इतने तो किस्मत में सच ये खुशी मानती हूँ कि गुरुजी ने अपने चरणों के इतने करीब रखा हुआ है। तो फिर भी हम ना कभी कभी घबरा के रो पड़ते हैं, डर जाते हैं परिस्थितियों से, लेकिन चलो ना, बच्चे ऐसे ही तो करते हैं ना, जब कुछ नहीं मिल रहा होता तो ऐसे ही रोते हैं ना, माँ बाप के आगे की जिद करते हैं। लेकिन माँ बाप छोड़ तो नहीं देते ना अपने बच्चे को, प्यार तो वो उतना ही करते हैं समझा समझा के, और वक्त वक्त पे जित सही मांग होती है तो उसको देते हैं, जो नहीं होती तो बच्चे को थोड़ा पुचकार के एक टॉफी लॉलीपॉप दे के उसे खुश कर देते हैं। वही हाल है मेरा, बिल्कुल ऐसे ही गुरुजी ने रखा हुआ है संगत जी।
तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने सेवा बख्शी, सत्संग सेवा बख्शी, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरु जी आपकी आपकी इतनी मेहर है ना, इस मेहर का मैं आखिरी सांस तक भी शुक्राना करूँ ना तो कम है गुरु जी। और मैं यही चाहती हूँ संगत जी, अगर आप लोग बिल्कुल दर्शन करना चाहते हो ना कभी भी इस छोटे से दरबार के, तो मैं आपको बिल्कुल दर्शन करवाऊंगी। आप मुझे मेल करना तो हम वहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसे सोशल साइट पे बिल्कुल ओपनली अपना नंबर नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि कई संगत ने मेरे से पूछा, तो बिल्कुल मैं आपको दर्शन करवाऊंगी कि आपको पता चलेगा कि एक छोटे से घर में भी गुरु जी किस तरह रह सकते हैं। संगत जी मैं आपसे आगे अपना गुरु जी की गद्दी का सत्संग शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही डिवाइन सत्संग है गुरु जी का। ये मैं आपसे कल शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही सत्संग मैं सुनाऊंगी आपको। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का इस सेवा को देने के लिए। और मुझसे कोई सत्संग सुनाते हुए भूल हो जाए तो वही मंदबुद्धि वाला बच्चा समझ के मुझे माफ कर देना। संगत जी बस खुश रहा करो, मेरी तरह ऐसे बात बात पे रोया मत करो। मैं देखो जो खुद रोता है वो समझा रहा है, लेकिन नहीं संगत जी मैं रो जरूर पड़ती हूँ, लेकिन उनकी मेहर का कोई अंत नहीं है। संगत जी 13 साल से अगर जोड़ के बैठा रखा है ना उन्होंने, तो आप समझ सकते हो कि मेहर कितनी होगी उनकी। हर परिस्थिति में कितना साथ देते हैं, कितना साथ देते हैं, ये तो आप इन कुछ संगों से समझ चुके होंगे। और मेरी बेवकूफियां भी समझ चुके होंगे कि कितनी झल्ली है ये आंटी, है ना, इतनी कृपा है बरसती फिर भी रोती है। लेकिन हाँ, इंसान है ना, हम लोग ये नादानियां हम करते रहेंगे। और हमारे गुरु जी से यही अरदास है, वो हमारी इन गलतियों को माफ करते रहे जैसे आज तक करा है। बस जो भी कुछ ज्यादा ही गलत हम करने लगे तो एक थप्पड़ लगा के सीधा कर देना गुरु जी, लेकिन गलती ना कराना। आपकी डांट से बड़ा डर लगता है। अगर कोई गलती कर लो ना संगत जी, अगर मैं जैसे बाहर हूँ और बाहर मेरे मन में कोई गलत विचार आ गया या मैंने किसी को कुछ गलत वर्ड बोल दिया, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं गुरु जी के कमरे में आके गुरु जी के स्वरूप की तरफ नजरें नहीं कर सकती। मैं ऐसी चोर बन जाती हूँ, बहाने से गुरुजी को लंगर प्रसाद भी खिलाना है तो मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा जाना, जरा जाना, आपको आज ब्लेसिंग की जरूरत है ना, आप गुरुजी को भोग लगा के आना। मैं अपनी बेटी को बोलूंगी बेटा जाओ जाओ, आज ना स्पेशल ब्लेसिंग है, आप जाओ लंगर भोग लगा के आओ। मुझे डर लगता है ना अंदर से, मैं बच्चों को तो कह नहीं सकती। मुझे डर लगता है कि मैं स्वरूप की तरफ देख नहीं पाऊंगी, इनकी नजर नहीं मिला पाऊंगी। ऐसे हाव भाव बदलते हैं कि बंदा समझ जाता है अपने करे हुए कर्मों के हिसाब से कि तू कुछ गलत करके आई ना, तेरी नजरें मिलेंगी नहीं उस दिन। और फिर जब ना हफ्ता हफ्ता लग जाता है गुरुजी को मनाने में, फिर बोलती रहूँ गुरुजी चलो ना, हो गई ना गलती, गुरुजी प्लीज ना, सॉरी ना गुरुजी, माफ कर दो ना, चलो ना अगली बार से नहीं करूंगी ना गुरुजी, सॉरी सॉरी। फिर हो जाती है गलती, लेकिन उस टाइम मनाना होता है ना, पटा लेते हैं हम गुरुजी को, गुरुजी प्लीज ना, सॉरी सॉरी माफ कर दो। और वो मान जाते हैं जैसे ही, तो उनको चेहरे पे स्माइल नजर आ जाती है। और फिर मैं शुरू हो जाती हूँ आके डांस वांस करना गुरुजी के पास, और गुरुजी के संग अकेले ही वो सचखंड वाला आनंद ले लेती हूँ। तो ऐसे ही संगत जी जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, सच हिम्मत करो, रो मत, परेशान मत हो, गुरु जी का सत्संग करो। आप पे कुछ भी नहीं है ना, तो भी आप सिर्फ अपने भाव इकट्ठे करो और उन स्वच्छ भावों से ना गुरु जी को बिठाओ, गुरु जी का सत्संग करो। संगत के फोन आते हैं कि संगत जी हम आंटी हमारे पास चोला नहीं है गुरु जी का। संगत जी आप, आपके घर में अपना कोई कोरा सूट पड़ा होगा ना, अपनी कोई घर की कोरी बेडशीट पड़ी होगी ना, अरे गुरुजी ने तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे महंगे महंगे चोले पहनाओ, उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए। हम स्वरूप में भी गुरुजी को जो देखते हैं ना, वो शरीर है गुरुजी का, वो स्वरूप है गुरुजी का, जो हम बेवकूफ से इंसानों को आंखों में उतारने के लिए जरूरी था, इसलिए गुरुजी ने ये दिए हुए हैं। लेकिन वैसे अब गुरुजी निराकार हैं और गुरुजी का कोई अंत नहीं है। गुरुजी एक ज्योत है, एक लाइट है, एक प्रकाश है। उन्हें तो किसी गद्दी, किसी चीज की, किसी लंगर की जरूरत नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं ना संगत जी, हमारे अपने लिए कर रहे हैं, ये गुरुजी के लिए नहीं, ये हमारे लिए है। ये प्रसाद, ये भोग लगाना, ये गुरुजी हमें ब्लेस करके देते हैं। वो तो डिवाइन लाइट है, प्रकाश है। वो तो जब आप साफ मन से अपने अंदर बिठाना चाहोगे, वो प्रकाश आपको अपने अंदर नजर आ जाएगा। सामने वाला जो आपको 100 बातें सुना रहा होगा ना, अगर आप गुरुजी का ध्यान करोगे ना कि गुरुजी देखो ऐसे, ये वो प्रकाश उसमें भी नजर आने लग जाएगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। तो ये लाइट है, गुरुजी लाइट है। कोई वो नहीं है कि गुरुजी को कुछ चोले चाहिए या गुरुजी कह रहे हैं मुझे बड़े पकवान भोग लगाओ मैं तभी आऊंगा सत्संग में। नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो एक जोत जला के बैठ जाओगे ना ध्यान करके, सबसे बढ़िया तरीका बता रही हूँ मैं। आप पे कुछ भी नहीं है ना, कईयों की फैमिली में सत्संग नहीं करने देते, मंत्र जाप नहीं चलाने देते। वो आंटियां परेशान होती हैं कि आंटी हम कैसे करें, हमारे तो घर में बुरा मान जाते हैं सत्संग के नाम पे। कोई बात नहीं, क्या हो गया, किसी को कुछ नहीं बोलना, परिवार में कलेश थोड़ा ना करना है, सबके अपने भाव है। और गुरु जी कहते हैं एक बंदा भी अगर मेरा नाम ले रहा है, सारा परिवार ब्लेस हो रहा है, क्या करना है घर में कलेश करके। आप ऐसे
ध्यान करो बस गुरु जी का कि गुरु जी आप बैठे हो, सामने आपका बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है और गुरु जी आप गद्दी पे विराजमान हो गए हो। मैंने देसी घी की जोत जलाई है, मैंने देसी घी का कड़ाह प्रसाद बनाया है, मैंने ये पकवान बनाया है, मैं चोला लगा रही हूँ, मैं जुतियां पहना रही हूँ, मैं आपके चरण धो रही हूँ। सोचो मैं तो बहुत रईस हो चुकी हूँ, मैं तो गुरु जी को सोने के सिंहासन पे बिठा देती हूँ। गुरु जी, मैं तो पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं कर लेती हूँ गुरु जी को लेके। लेकिन सच है संगत जी, हकीकत यही है कि वो बहुत सिंपल है, हमारे गुरु जी बहुत भोले हैं। ये सब आडंबर तो हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, उनके लिए नहीं है ये सब। ये बड़ा सिंहासन, ये बड़े मैट और ये लंगर, ये सब गुरु जी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए। आपने एक स्वरूप देखा होगा गुरु जी का बड़े मंदिर में, वो पुराने जमाने की चारपाई जो होती थी, चारपाई वाली है ना, उसके ऊपर बैठे हुए झुक के लंगर खा रहे हैं, ऐसे हाथ करके रखे हैं, और कितने भोले कितने सीधे, कोई कहेगा ही महाशिव है। और सारी दुनिया, तीनों लोगों के मालिक ये, जिनके लिए दुनिया विदेशों में पागल हुए पड़े हैं लोग, इतना इतने चमत्कार हमारे गुरु जी कर रहे हैं, इतनी लीला कर रहे हैं गुरु जी। वो इतने सिंपल, और हाथ ऐसे रहते थे और ऐसे झुके रहते थे। मैं कभी मिली नहीं, लेकिन मैं मिली हुई हूँ। मेरे को यही है कि मेरे गुरु जी मेरे पास है, ऐसे हाथ करके हर एक को नमस्ते जी नमस्ते। गुरु जी कभी जय गुरु जी बोलने के लिए गुरु जी ने नहीं कहा था संगत जी की जय गुरु जी करो, ये तो संगत करती है जय गुरु जी। लेकिन गुरु जी, मैंने सुना है जहां तक जितनी मुझे पता चला है, कि गुरु जी तो हर एक को नमस्ते करते थे, नमस्ते नमस्ते, हाथ ऐसे ही रहते थे नमस्ते। और हमारी अकड़ देखो संगत जी की, मतलब हमारे सत्संग में अगर कोई आया हुआ, हम दो आंटियां एक दूसरे का एक बार हाल चाल ना पूछे तो दूसरी आंटी मुंह बना लेगी कि बड़ी अकड़ आ गई है, नहीं इस बार जय गुरु जी नहीं करा, मेरे को मेरा हाल नहीं पूछा। और वो जो इतने महाशिव, जिनके लिए, जिन्होंने सारी दुनिया को ऐसे हाथ में संभाला पड़ा है, वो हर एक को हाथ जोड़ के करते थे जय गुरु जी, जय गुरु जी, वो सॉरी जय गुरु जी, नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार गुरु जी, ऐसे करते थे। और हमारी अकड़ देखो, सच में हम लोग कितने बेवकूफ हैं सच्ची। कितना नीवा होना सिखाते हैं गुरुजी, कैसे वहां चारपाई पे खाना खा रहे हैं, और हम लोगों को देखो, हमारी तो अकड़ ही खत्म नहीं होती, कहाँ जाके कहाँ बैठे। वो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो तो कहते थे मेरे लिए तो बस ये कुटिया है जो बड़े मंदिर में है, ये बड़ा मंदिर तो ये संगत के लिए बना है, मेरे लिए तो वो बस उतनी मेरे लिए पर्याप्त है। वो क्या, अंदर जाते ही वो खत्म है कुटिया, इतनी सी तो कुटिया है, बस गुरु जी को वही चाहिए थे। तो जब वो इतने सिंपल है संगत जी, तो हम क्या चीज है, हम भी बहुत सिंपल रहेंगे। जितने सिंपल रहोगे ना गुरु जी के, उतने करीब रहोगे, बस ये ध्यान रखना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज का संग बहुत लंबा हो गया, कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ कर देना। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, प्लीज शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरु जी, जो गलती हुई उसके लिए माफ कर देना। जय गुरु जी संगत जी, और सत्संग को आगे शेयर जरूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो। जय गुरु जी। और शिव पुराण पाठ गुरु जी करवा रहे हैं, वो झल्ली से पढ़वा रहे हैं। मुझे हिंदी के ढंग से शब्द भी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही नहीं पढ़ने आते, लेकिन फिर भी गुरु जी उसमें मुझसे पढ़वा रहे हैं, आप लोग के लिए पढ़वा रहे हैं, सर्वत्र भले की कामना से पढ़वा रहे हैं। जैसे कि वो पहले कोविड टाइम पे गुरुजी ने, मैंने आपको बताया ना, जल प्रसाद की और यहाँ मंत्र जाप की सेवा करवाई थी, सबको दर्शन करवाने की सेवा करवाई थी, और लोगों का सर्वदा भला करा था। उसी तरह से अब मैं डर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है, तो आगे आने वाला वक्त पता नहीं, मैं नहीं जानती कैसा होगा, बस जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। गुरुजी साथ है, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जो सर्वदे भले के लिए बोल रहे हैं, इतना जोर डाला है गुरुजी ने, और मेरे से ये सेवा करवा रहे हैं, दिन रात की अखंड शिव पुराण पाठ करवाया जा रहा है, तो संगत जी वो भी प्लेलिस्ट पूरी चैनल पे है, आप उसको भी सुनो, उसको भी शेयर करो, क्योंकि हर घर में ऐसे रेगुलर पाठ को, बुक को पढ़ना, गुरुजी कहते थे ना, शिव पुराण पढ़िया करो, शिव पुराण पढ़िया करो। तो मैं उसमें साधारण से साधारण कोशिश करती हूँ शब्दों में आप लोगों को शिव पुराण थोड़ी समझ आए, ना भी समझ आए तो आपके कानों में पड़ रही है ना, आपके घर तक पहुंच रही है ना, वो अपना काम कर रही है, सेवा हो रही है पूरी। तो आप प्लीज इसमें आगे बढ़िए, और जिन जिन को ये जरूरत है, आप शिव पुराण अपने रिश्तेदार वगैरह में, जरूरत वालों को या सत्संगत को आप शेयर करो। और डेली का आप स्पीकर पे चला लो, कहीं चला लो, जो कानों में पड़ेगा वो रस आनंद गुरुजी अपने अपने आप ब्लेसिंग पहुंचा देंगे आप तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।